बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, एक दफ़ा मैं फिर इनपेज के 20वें सबक के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। पहले इसके कि मैं अपने सबक को शुरू करूँ, एक दफ़ा मैं अपने तमाम दोस्तों को कहना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक मेरे गाज़ी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अज़ीज़ दोस्तों, आज का हम ये सबक पैराग्राफ के मुताल्लिक पढ़ना है। देखिए ज़रा, हम यहाँ पैराग्राफ पहले यहाँ फॉर्मेट के बाद यहाँ दूसरे नंबर पर पैराग्राफ है। पैराग्राफ का मतलब क्या है? पैराग्राफ का मतलब ये है कि आप जब कोई तहरीर लिखते हैं, तहरीर के अंदर कोई पैरा बनाते हैं, उसकी इब्तिदा, उसका आखिर, उसके साइडों से कितना छोड़ना है, आखिर से कितना छोड़ना है, पैरा कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पर ख़त्म होगा, ये उर्दू तहरीर के अंदर और इंग्लिश तहरीर के अंदर जितनी भी तहरीरें होती हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर इन चीज़ों का ख्याल ना रखा जाए तो तहरीर बिल्कुल बदी सी लगती है और पढ़ने वाला दिलचस्पी के साथ उनको नहीं पढ़ सकता और लोगों की तवज्जो उसकी तरफ मलबूज़ नहीं होती। तो इस वजह से मैं आज आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पर हमने शुरू से कितना छोड़ना है और आखिर से कितना छोड़ना है, शैडों पे से बराबर कैसे करना है, इब्तिदा से बराबर कैसे करना है, और अगर कोई हेडलाइन देनी है तो उसको दरमियान में कैसे ले आएंगे। ये सारी चीज़ें आज के सबक में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ आप आ जाइए फॉर्मेट पे, फॉर्मेट के बाद आप आ जाइए पैराग्राफ। पैराग्राफ पर जब आए तो पैराग्राफ पर यहाँ सबसे पहले आप चीज़ें देख रहे हो, लेफ़्ट राइट वगैरह, ये वो ऑप्शन है कि जो आप इससे पहले आप आम सादा चीज़ों में मैं आपको बताऊं यहाँ से आप पढ़ चुके थे। बिल्कुल ये ऊपर जो टूल बार खड़े हुए हैं इनके अंदर रिबन बार यहाँ आप पढ़ चुके हैं। यानी मसलन मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि आपने अगर अपनी तहरीर को लेफ़्ट से शुरू करना है, राइट से शुरू करना है, यहाँ से ये देखें, यहाँ मसलन मैं यूँ समझिए कि मैं अपना ये कर्सर यहाँ ले आता हूँ। जब मैं अपनी तहरीर को इधर ले जाता हूँ तो ये देखें, मैं रजब के वाक़यात और बिदात इधर आ जाते हैं। मैं अगर यहाँ ले जाता हूँ तो आखिर में आ जाते हैं। मैं अगर इसको दरमियान में ले आता हूँ तो ये दरमियान में आ जाते हैं। मैं अगर इसको शुरू से लाता हूँ या फैला कर, ये देखें, फैला कर करने की कोशिश की तो ये पूरी लाइन पर फैला कर आ चुके हैं। आमतौर पर जो हम तहरीर लिखते हैं वो यहाँ से लिखते तो इधर से ही हैं, लेकिन वो लाइनें दुरुस्त नहीं होती, उनको आगे पीछे होते हैं। उनको दुरुस्त करने के लिए हम यहाँ से क्लिक करते हैं। मसलन आप इस पैरे को देखिए, यहाँ ये पैरे, यहाँ से तो लाइनें आपको इब्तिदा से तो लाइनें मिली हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आखिर से एक दूसरे से मिली हुई नहीं है, कम ज़्यादा हैं। अगर हम इसको बिल्कुल बराबर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बराबर करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर लो। जो पैरा आप बिल्कुल बराबर करना चाहते हो, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ दूसरे नंबर पर जस्टिफाई कर दें। जब किया, अब आप इसको देख सकते हैं, ये तमाम लाइनें खुद ब खुद बराबर हो गई हैं। और एक तो आप यहाँ से मसलन इंटर दबाकर भी अगर शुरू से पैरे से कुछ हिस्सा छोड़ना चाहें तो आसानी से छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने ये आपके सामने अभी इंटर दबाया और इससे पैरे से कोई जगह छोड़ दी है। और बाद जो नए लोग होते हैं इनपेज के अंदर, नए लिखने वाले, वो अपनी सुर्खी, अपनी हेडलाइन को, सुर्खी को अगर वो दरमियान में लाना चाहें तो उसके लाने का तरीका ये करते हैं, लिखने के बाद फिर यहाँ से स्पेस दबाते जाते हैं। ये स्पेस यूँ स्पेस दबाते हुए आगे चले जाते हैं। अब इसका नहीं पता कि ये बरात दरमियान में आया भी है या नहीं, ये लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा है या राइट साइड पे ज़्यादा है। तो इसलिए इसका आसान तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है कि आप इसके ये दरमियान वाली कमांड पे क्लिक करें तो ये खुद ब खुद दरमियान में आ जाएगा, ना साइड पे होगा, ना दाएं बाएं, बिल्कुल ये दरमियान में आ जाएगा। और ये देखिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पैराग्राफ को खोलिए। पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे, ये देखें। अब इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं बिगिनिंग और एंड। बिगिनिंग एंड का मतलब ये है कि अगर आप शुरू से यहाँ कुछ फासला छोड़ना चाहते हैं या आखिर से कुछ फासला छोड़ना चाहते हैं तो वो किस तरीके से छोड़ेंगे। मसलन यहाँ देखें, ये सफ़ा है, इस सफ़े के बिल्कुल लाइन के साथ आखिर तक मिला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ भी छुटा हुआ और यहाँ से भी कुछ छुटा हुआ हो। वो कैसे छोड़ेंगे? ये वो यहीं पर मसलन मैं यहाँ ऐसे करता हूँ, 3 पॉइंट लिख देता हूँ या 2 पॉइंट कर लेता हूँ, 3 ज़्यादा हो जाएगा। ये 2 पॉइंट यहाँ भी कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये एक मिनट, इसको सिलेक्ट नहीं किया था। जिस पैरे को करना है उसको उस पैरे को पहले आप सिलेक्ट कर लें। मसलन मैंने इसी पहले पैरे को करना है तो ये देखें, ये 2 पॉइंट और ये भी 2 पॉइंट, ओके कर दें आप। अब ये देखें,
इस पैरे के अंदर यहाँ से भी इब्तदा से भी कुछ जगह छूट गई है और यहाँ से भी बिल्कुल कुछ जगह छूट गई है। तो ये एक तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ से कोई जगह छोड़ना चाहें तो आप कोई जगह आसानी से छोड़ सकते हैं। उसके छोड़ने का तरीका यही है।